थाना पुलिस में चले जाओ, कहीं मेरी बिरादरी की चपरासी मिलता है? नहीं। बोलो भाई, नहीं। बताओ साला हम लोग वोट डालते चपरासी नहीं बना पा रहे हैं, और चमार भाई यादव जी, पंडित जी, बाबू सब वोट डाल रहे हैं, तो सारा अधिकारी कर्मचारी पैदा कर रहे हैं ना? क्या आप वोट डालने जहां जाते हैं, आपने देखा होगा वोटर बॉक्स पे लिखा रहता मतदान, लिखा रहता ना? इसका मतलब आप लोग समझते हो? आप पढ़े लिखे लोग हो, उसका मतलब समझते हो आप लोग? वोटर बॉक्स पे लिखा रहता ना मत दान, इसका मतलब समझते हो आप? यानी मत को दान कर दो। अब देखो आप उसी बॉक्स में आप भी वोट डालते हो, उसी बॉक्स में यादव जी, उसी बॉक्स में चमार भाई, उसी बॉक्स में पंडित जी, बाबू साहब, हर बिरादरी के लोग उसी बॉक्स में वोट डालते हैं। क्या बिरादरी का कहाँ जा रहा है भैया? अरे तो महाराज इतना पेशाब लगत है, बुढ़े आदमी पेशाब लगता है कि जवाने ज्यादा लगता है? बैठो, कहाँ तू जाता है? तोरो लग गई? यानी कि उसी बॉक्स में सारे बिरादरी के लोग डालते हैं। ये बताओ, चमार भाई वोट डालते हैं तो दिन पर दिन अमीर बन रहे हैं, यादव जी वोट डाल रहे हैं, दिन पर दिन अमीर बन रहे हैं, पंडित जी, बाबू साहब वोट डाल रहे हैं, दिन पर दिन अमीर बन रहे हैं, और हम लोग उसी बॉक्स में वोट डाल रहे हैं तो अमीर बन रहे हैं कि गरीब बन रहे हैं? क्या उस बॉक्स में कोई जादू है क्या? नहीं। बोलो भाई। नहीं। यानी उसका तो पता आप लोगों ने कभी किया कि गरीब हम क्यों बन रहे हैं, बाकी अमीर क्यों बन रहे हैं? नहीं। आपको ठंडी में मिल गया एक बोतल, मस्त, सही बात, 500 रुपया मिल गया तो मस्त, इतना ना, इससे ज्यादा सोच नहीं पैदा कर सकते हो आप। इससे बड़ा सोच पैदा करो, सारा बीमारी कहाँ है। तो चलो सर्वे करते हैं कि कहाँ कमी हो रही है। गलती उस बॉक्स में नहीं है जी, गलती उस मशीन में है। ईवीएम, एक होता एटीएम मशीन। एटीएम मतलब बैंक में रहेगा रुपया, 12 बजे एटीएम लगाओगे, रात को बटन दबाओगे तो ईमानदारी से मशीन रुपया देती है। अगर आपके नाम पे अकाउंट है, उसमें रुपया है, तो एटीएम लगाओगे तो ईमानदारी से मशीन रुपया देगी कि नहीं देगी? एक होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। इसमें जिस समाज का बटन रहेगा वो समाज अपना बटन दबाएगा तो रुपया, पैसा, मान सम्मान, स्वाभिमान सब कुछ पाएगा, और जिस समाज का बटन नहीं रहेगा वो दर दर का ठोकर खाएगा। जैसे अब हम लोग मतदान करते हैं, क्या चमार भाई मतदान करते हैं क्या? नहीं। यादव जी मतदान नहीं करते हैं। भैया मोबाइल बंद कर दे। अरे तन जान लो, हम जाना थे, हमसे ढेर पढ़ ले उड़ले हो बात, सुन लो बात, ठीक रही। यानी कि मतदान क्या है? हम मतदान करते हैं, मगर चमार भाई मतदान नहीं करते, वो मत का प्रयोग करते हैं। वो जब मशीन में बटन दबाने जाते हैं तो दान नहीं करते हैं, वो ढूंढते हैं मेरी हाथी कहाँ है। गंवार हो चाहे पढ़ा लिखा हो, वो दान नहीं करता, वो प्रयोग करता है मेरी हाथी कहाँ है। यादव जी वो भी प्रयोग करते हैं, मेरी हाथी है, मेरी साइकिल कहाँ है, वो दान नहीं करते हैं। पंडित जी, बाबू साहब कमल पंजा ढूंढते हैं, और हमारी बिरादरी 2 वोट कमल को दान, 2 पंजा को दान, 2 हाथी को दान, 2 साइकिल को दान। अब कोनो बिरादरी के निर्दल प्रत्याशी अगर आया, कहना बिरादरी आये हो 2 वोट इन्हों को दान। तो जब हम दान देते हैं तो ईमानदारी से बताना, दान दिया हुआ चीज, क्या दान देने वाला चीज उसके बदले में कुछ मिलता है क्या? नहीं। आप प्रयोग किया हुआ चीज मिलता है ना? तो हम लोग क्या करते हैं? दानी है, क्योंकि राजा के लड़के हैं तो दान करते हैं, और जो प्रयोग करता है वो हिस्सा पाता है, मान सम्मान, रोटी कपड़ा मकान पाता है। और हम दानी लोग हैं तो क्या पढ़ते हैं? दान पाते हैं, बर्बाद हो रहे हैं। यानी कि हमारा जो बटन दबाने का सिस्टम वही गलत है। हमें दान करना चाहिए कि प्रयोग करना चाहिए? सही से बताओ। तो प्रयोग करने के लिए तैयार हैं? तो उसी मशीन में आपका भी बटन लग गया। अब तक बटन नहीं था तो आप प्रयोग कर रहे थे, कहीं पौआ पैप, कहीं 500 रुपया चक्कर में, अब वो बंद कर दो। अब हम भी प्रयोग करेंगे। उसी मशीन में आपका भी बटन लग गया, भोजन भरी थाली। जैसे यादव जी का साइकिल, चमार भाई का हाथी, पंडित जी, बाबू साहब कमल पंजा, तो हम लोगों निषाद की बट मल्ला कुहार कहाल तेली बढ़ई गुत्ता बढ़ई लोहार के
भोजन भरी थाली। तो जब हम अपना भोजन भरी थाली का बटन दबाएंगे तो हमारा भी प्रयोग होगा। अगर हर बिरादरी मेरा अपना बिरादरी के सिर्फ अपने बिरादरी को लोग दबाना शुरू कर दें तो यहाँ का कोई विधायक पार्षद दूसरा कोई होगा क्या? नहीं। बोलो भाई, नहीं होगा। आज जब हमारा होगा तो काम किसके लिए करेगा? अपने लिए। और दूसरे का झंडा रहेगा, दूसरे का चिन्ह रहेगा तो जीतेगा आपका भाई, मर काम करेगा दूसरे का। अब बदनाम क्या होगा? अरे बिरादरी तो बना दे कुछ कहला नहीं, अब उसका गलती का भाव जब दूसरे घोड़ा सवार बाउते। बोलो भाई, जब दूसरे पीठी सवार है तो घोड़ा जहाँ चाहिए वहीं ले जाए अपन। जब अपना घोड़ा रहता तो अपने मंजिल पे जाता। बोलो भाई, हम दूसरे भरोसे पड़ते रहते। अब विधायक हम उसको पार्षद बनाते थे, विधायक बनाते, सांसद भी बना देते हैं, मगर सुनता कहाँ है वो? अरे भाई, जिसका बना हुआ उसी के सुनेगा, आपका कहाँ सुनेगा? अगर हमारा हो जाता तो सुनता कि नहीं सुनता? तो हमें किसका बनाना चाहिए, अपना कि दूसरे का? तो हम लोग अब तक किसका बना रहे हैं, अपना कि दूसरे का? तब क्या होना चाहिए, अपना बनाना कि दूसरे का? तो अपना बनाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। पेट का काम तो कर ही रहे हो आप, मगर पेट के काम थोड़ा थोड़ा समय निकाल के 1 घंटा 2 घंटे का अपने पार्टी का भी काम करो, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए काम करो। अगर आप अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए काम कर लिए तो आज तो आप नहीं, हमको लगता 5 साल के बाद आपकी सरकार 2027 में बनने जा रही है। आज जब 2027 में आपकी सरकार होगी तो लाभ किसको मिलेगा? नहीं मिलेगा? अच्छा सही बताओ, नहीं मिलेगा? तो अगर लाभ लेना चाहते हो आप तो काम तो करना पड़ेगा ना। बोलो भाई, आज अगर मजदूरी कर रहे हो आप, दिन भर बालू चाहे लाते चाहे गिट्टी लाते हो आप, तो कितना रुपया पाते हो? 1400, 1500, 600, 800 जैसा भी है। यार दिन भर मजदूरी करोगे, इतना मेहनत करोगे, 1000 मान लो 1000 रुपया पा गए। बोलो भाई, अब 1000 रुपया पा गए, खुदा ने खाया कहीं परिवार में कोई बीमार पड़ गया तो डॉक्टर के पास चलेगा तो सारा पूरा पैसा चला गया ना। बोलो भाई, अब मजदूरी आप कर रहे हैं तो आपका बेटा तो इंजीनियर बनेगा नहीं भाई, पेटवर पाल पाओगे, इंजीनियर तो बना नहीं सकते। क्या इसमें जितने साथी बैठे हो आप, क्या आप अपने बच्चों को डॉक्टरी पढ़ा सकते हो? नहीं। पैसा है? डॉक्टरी पढ़ाने के 20 लाख 25 लाख 50 लाख रुपया लगेगा, इतना पैसा तो है नहीं। तो जब पैसा है नहीं तो पढ़ा सकते नहीं। मगर सरकार बन जाए तो आरक्षण मिल जाए तो, आरक्षण जानते हो? नहीं पता? चमार भाइयों के पास आरक्षण है तब उनका बेटा फ्री में डॉक्टर बनता है। आपका फीस लगता है 500, उसका लगता है 50 रुपया। अब आप 500 रुपया मजदूरी, 350 मजदूरी शहर का है, 350 मजदूरी है तो 350 मजदूरी करोगे, 500 फीस कहाँ से जमा करोगे? और उनका बेटा 50 रुपया, तो 350 मजदूरी करके भी 50 रुपया पढ़ा देगा 350 में, और आप नहीं पढ़ा पाओगे। तो डॉक्टर संजय निषाद चाहते हैं कि जो गरीबों के, जो बसपा सपा ने अपने समाज को दिया पावर, वही पावर चाहते हैं डॉक्टर संजय निषाद आपको दे दे, पार्टी आपको पावर दे दे। तो पार्टी पावर कब देगी? अगर अपने परिवार, अपना पेट पालने के लिए दिन भर काम कर रहे हो तो उसी में से 2 घंटा समय निकालो आप, ज्यादा नहीं 2 घंटे का। क्या शहर वाले हो आप लोग? 2 घंटा का समय निकालो, और 2 घंटा का समय निकाल के सिर्फ पार्टी काम करते रहो। अरे भाई, पेट भी पालो, परिवार का पार्टी भी चलाओ, और 2 घंटा अगर अपने पार्टी काम कर दिया तो 5 साल में हम लोगों ने 11 विधायक बनाया है। इस बार हमारे पार्टी की 11 विधायक हैं जी, आपको पता नहीं होगा। 2017 हम लोगों ने एक विधायक बनाया था, 5 साल लगातार काम किया, 2022 में 11 विधायक पार्टी को बना दिया। अब 11 विधायक अगर हमने बना दिया, अगर 5 साल अगर आप लोग 2-2 घंटा का सिर्फ समय दिन भर में निकाल लो, ज्यादा 2 घंटे का समय निकालो भाई। देखो, परिवार को अगर चलाना है, समाज को अगर हिस्सा दिलाना है तो समय तो निकालना पड़ेगा। अगर 2 घंटा का समय अगर आपने दे दिया तो 2027 में आपकी सरकार होगी। आज जिस दिन आपकी सरकार होगी तो जो 1500 मजदूरी कर रहे हो ये आपका बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? कि आप उसी पैसे, जो पैसा आप कमा पेट पाल रहे थे, उसी से जब आपका बेटा नौकरी करेगा तो बीमारी खत्म हो जाएगा। क्या चमार भाई पार्टी को सत्ता में लाए तो नौकरी मिला कि नहीं मिला? उनको नहीं मिला। यादव को मिला, तो आपको नहीं मिलेगा? तो हम कहते वो लोग पार्टी खड़ा कर सकते हैं, हमें भी तो पार्टी खड़ा करना पड़ेगा ना। बोलो भाई, अब देख लो होता क्या है आपके साथ, आप कितने वफादार हो। यह देश 1947 में आजाद होता है, 1950 में संविधान लिखा जाता है, 1952 में
पहली बार इस देश में सरकार बनती कांग्रेस की। उन्होंने कहा भाई देखो, झंडा लगाओ तिरंगा का, कांग्रेस का झंडा लगाओ, और हम आजाद, अंग्रेजों ने देश को लूटा था, मुगलों ने लूटा था, और मैं आपका हिस्सा दे दूंगा। हमारे लोगों ने पहली बार कांग्रेस की सरकार बना दिया। तो जब कांग्रेस की सरकार बनाया तो हम लोगों से वादा किया था, ये इस देश के मूलवासी, ये भैया कहाँ है हल्ला? वीडियो आपका बना रहा है तो कह रहा हमारा मत बनाओ। अरे भैया सर कहाँ है? बनाओ तो बनाओ। नहीं बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो बनाए, लाइव चलाइए, लाइव हमारे मोबाइल से लाइव चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस वालों ने वादा किया था कि हम आपका हिस्सा दे देंगे। क्या कांग्रेसियों ने हमारे समाज का हिस्सा दिया? नहीं। बोलो भाई, उसने धोखा दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया। उसने धोखा दे दिया। तो उसी का भाई आ गया कि हिंदू बनकर बीजेपी वाले एक भाई देखो, ये तो मुसलमानों की पार्टी में हिंदू पार्टी है, चलो मेरी सरकार बना दो, मैं तुम्हें हिस्सा दे दूंगा। हमने इसका भी बटन दबा दिया। क्या इसने हमारा हिस्सा दिया? इसने भी धोखा दिया जी। भले मेरा अलायंस उसके साथ है, मगर जो सही है तो सही है ना, सही को दबाया नहीं जा सकता है जी। जो सही है तो सही है। इसने भी धोखा दिया कि नहीं दिया? उसके बाद आ गए मुलायम सिंह यादव जी। इन्होंने कहा भाई देखो, पिछड़ी वाले तुम भी, हम भी पिछड़ी वाले, आओ हम लोग सरकार बनाते हैं, हम तुम्हारा हिस्सा दे देते हैं। हमने साइकिल का बटन दबा दिया। हमने भी दबाया, हमारे बाप दादा ने भी दबाया। तो जैसे साइकिल का बटन दबा तो मुलायम सिंह यादव की सरकार बन गई। और जैसे मुलायम की सरकार बनी तो सारे यादव जी मतलब मजबूत हो गए। इसने भी हमको धोखा दे दिया। उसके बाद आ गए हाथी वाले। इसने कहा मैं दलित की बेटी, मैं गरीब की बेटी हूँ, जो हाथी का बटन दबाएगा उसका हिस्सा हम दे देंगे। इन्होंने 1585 का नारा दे दिया। हम लोगों ने, हमारे पुरखों ने हाथी का बटन दबा दिया। आज जैसे हाथी का बटन दबाया तो हाथी ने हमारा हिस्सा दिया कि हिस्सा भी खा गई। हमारा हिस्सा खा के अपने समाज को हिस्सा दे दिया। हमारा भी हिस्सा अपने समाज को उठा के दे दिया। अब देखो इन पार्टियों वालों ने आपके साथ किया क्या कि जिसको आपने मजबूत किया उसने आपको मजबूर कर दिया। आप मजबूर करके आपके समाज का भाग काट दिया। आज हम लोग क्या हो गए हैं? मजदूर। आज हम लोग मजदूर हो गए ना। बोलो भाई, जिसको आपने मजबूत किया उसने आपको मजबूर कर दिया। आप मजबूर करके आपके समाज का हिस्सा काट दिया तो हमें बना दिया मजदूर। मजदूर का मतलब समझते हो आप? जो मजे से दूर हो, जो रुपया से, पावर से, जो इससे दूर, से कहते मजदूर। तो भाई आप तो मजदूर है ना। ये सब चले जाए थाने में, कोई इज्जत करेगा? बोलो भाई, तो मजे से दूर हो गए ना। बोलो भाई, मजदूर आदमी क्या हो गए? मजे से दूर। अब हम हो गए मजदूर। अब देखो क्या ये लोग करते हैं आपके साथ। आप 2 घंटा मजदूरी करते, 2 घंटे का पैसा। अरे भाई, यहाँ जितना समैया मजदूरिया करबा प्रधान जी के यहाँ, उतना रुपया मिली, कुछ ज्यादा मिल जाएगी। पेंशनों मिल जाएगा। आपको तनख्वाही से सैलरी कटत हुई का, यानी जितना करबा उतना रुपया, मतलब उदाहरण दे रहे यहाँ का। बाकी ऐसे तो होता हमारे समाज के साथ। अब 2 घंटा मजदूरी करे, 2 घंटे का 4 घंटा मजदूरी करे, 4 घंटे 8 घंटा मजदूरी किया, 8 घंटे का 12 घंटा मजदूरी किया। यानी जितना खून जलाएंगे उतना रुपया पाएंगे। खून जलाना बंद तो रुपया। अब ये ड्यूटी पे नहीं आवे तो क्या रुपया कोई मिलेगा? कोई घर पे बैठा रुपया देगा? और सरकारी नौकरी क्या कहानी है? सरकारी तनख्वाह मीटर चालू तो चालू, अगर 10 दिन बीमार है तो भी मेडिकल बना के दे देगा, कहेगा चलो भाई इसका मीटर चालू है, तबीयत खराब था। यहाँ तबीयत खराब हो जाता, रुपया मिलेगा क्या? मजदूर को रुपया मिलता क्या तबीयत खराब होने के बाद? यानी मियाँ बीवी दोनों लोग 24 घंटा काम करेगा तो 24 घंटे का रुपया पाओगे, 25 घंटे का कोई रुपया नहीं देगा। देगा? यानी जितना खून जलाओगे उतना रुपया। अब खून जलाना बंद, रुपया बंद। अब 60 साल उम्र हो गया, 60 साल उम्र हो जाए तो 60 साल के बाद कह दिया चलो भाई 2 मंजिला पे चढ़ना, एक बोरा सीमेंट लेके, तो जा पाएंगे? नहीं। बोलो भाई, आज जब नहीं जा पाएंगे क्या उनको कोई मजदूर रखेगा? अब मजदूर नहीं रखेगा क्या उनको कोई रुपया देगा? आज जब उनको रुपया नहीं मिलेगा तो मजदूर आदमी घर पे अगर मजदूरी ना मिले तो क्या उसका परिवार चलेगा? 100 साल उम्र है, 60 साल पहले खुदा ने खास्ता कहीं कोई बीमार पकड़ लिया, बीमारी हो गया तो रुपया नहीं मिलेगा तो दवा नहीं होगा, और दवा नहीं होगा तो इलाज होगा कि कहानी खत्म? सही से बताओ।
गरीब के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता? इस समय जितने लोग हैं सबके से बता रहा हूँ जी, कोई इसमें ऐसा नहीं कोई अमीर आदमी बैठा है, भले प्रधान जी है दुकानदार, पर इनकी भी जरूरत पड़ती है। अभी वो अमीर वाले नहीं गिनते जो अमीर वाले होना चाहिए। अभी चले जाए बड़े हॉस्पिटल में, तभी हालत पंचर हो जाते हैं। 1 लाख 2 लाख रुपया रोज जब लगे रुपये कहे इतना व्यवस्था तो नहीं, चला अपना दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कैला, जान बचल ना, तो फिर कहानी खत्म। ऐसा हो रहा कि नहीं मेरे समाज के साथ? सही से बताओ। आज जिसके पास रुपया उसका इलाज प्राइवेट में, आज जिसके पास रुपया नहीं उसका इलाज सरकारी में। तो सरकारी क्या कहानी खुद जानते हो, 1 बार 2 बार गए सुना डॉक्टर, और नहीं तो कोई इंजेक्शन लगा के खत्म कहानी। हमारे साथ हो रहा कि नहीं हो रहा? यानी हमने जिसको मजबूत कर दिया, जिसकी सरकार बनाया हमने, वो हमारे समाज के साथ क्या कर रहा है? हमको मजदूर बना दिया, बनाए ना। अब बताओ, यहाँ नौकरी नहीं करोगे, चाहे मजदूरी किसी का नहीं करने जाओगे आप, तो क्या रुपया मिलेगा? बोलो भाई, ये दुकान नहीं चलाएंगे आप, क्या रुपया पाएंगे? आप गिट्टी नहीं माल गिराएंगे, क्या रुपया पाएंगे? यानी काम करेंगे तो रुपया, अब काम नहीं किया तो रुपया बंद। यानी खून जलाए तो रुपया, खून नहीं जलाएंगे तो रुपया बंद। सही ना? ए भैया कहे हो नहीं निकला तो चल जा, दुइया जनी रहे तो कोई दिक्कत ना है। नहीं ऐसा नहीं है, अगर अच्छा न लगे तो बाहर के दरवाजा खोल, कोई दिक्कत ना है। मगर दुइया 4 जनी रहे हम ठीक रहे, काहे कि हमें शेर खोजे आए बात, गिदड़ लेके का करब? अच्छा बताओ, गिदड़े से कौन लड़ाई लड़ल जा सकल हो? एक शेर रहे, कहल बने कि 100 कुत्तों का मालिक एक शेर को बना दिया जाए तो सारे कुत्ते शेर की तरफ दहाड़ के लड़ेंगे, और 100 शेरों का मालिक एक कुत्ता बना दिया जाए तो सारे शेर कुत्ते की तरफ मारे जाएंगे, है ना? तो हमको शेर की जरूरत है जी, 2 या 4 शेर रहे बस, ज्यादा शेर की जरूरत नहीं, 2 या 4 मिले शेर चाहिए। आज जो शेर बन के पार्टी काम करेगा, आज नहीं तो कल पार्टी सत्ता में जाएगी, और जिस दिन सत्ता में जाएगी उसका नहीं, उसकी आने वाले पीढ़ी का भाग पार्टी बदलती, दुनिया कोई बदलता नहीं है जी। काशीराम साहब चले गए, मगर जो कलम चला के चले गए, आज कोई दलितों का काट नहीं सकता है। यही आपके गोरखपुर में है रामप्रीत जख्मी जी, पिपराइच के रहने वाले हैं, जाकर पता कर लेना। रामप्रीत जख्मी जी खजड़ी बजा बजा कैसे पार्टी खड़ा किए हैं। खजड़ी बजाते थे, गाना गाते थे, मोटकी रोटी आधा मिलता था खाने के लिए। मगर धन्य है रामप्रीत जख्मी जी, जब पार्टी सत्ता में आई तो बहन जी ने बुला के 2-2 लाल बत्ती दिया, मंत्री बना के घुमाई थी। पता कर लेना जाकर, आपके पिपराइच का मामला ज्यादा दूर का नहीं है जी। अब पता इसमें जिंदा है कि मैं घर पे गया तो नहीं, गांव मीटिंग कर रहा था, आज जब मैं मीटिंग करके बैठ गया तो कहे बाबू का रामप्रीत जख्मी तू देखले हवा? हम कल ज्यादा देखले तो ना, मैं कैडर पढ़ले कहले हम ही रामप्रीत जख्मी हैं। हम तो सन हो गए, कहीं कहीं कुछ कहना गलत ना है तो सही कहला, मगर देखा विश्वास ना जनता करती है तुम्हारा, यही चीज हम लोग बताते हैं। तो खजड़ी बजाने वाला व्यक्ति मंत्री बन गया, और हम तो चाहते हैं कि समय आने दो, देखो कैसे कैसे बनाए। मुलायम सिंह यादव 530 लाल बत्ती अपने समाज को देके घुमाए थे। पार्टी खड़ा करो ना, बहुत कुछ पार्टी देती है। अपना पेट पालो, पेट के लिए काम करो, मगर पेट के साथ साथ 2 घंटा सिर्फ समय निकाल कर पार्टी काम करो। 2 घंटा सिर्फ काम करो, ज्यादा नहीं। देखो भाई, काम तो करना पड़ेगा सबको। अच्छा ये बताओ, लड़ाई हमारी अकेली, डॉक्टर संजय निषाद अकेली को पूरे समाज की लड़ाई है। मुलायम सिंह यादव, जब सब यादव मुलायम सिंह बन गए तो पार्टी खड़ा कर दिए ना। बोलो भाई सच चमार भाई, काशीराम जब पार्टी खड़ी हो जाए कोई हमारा हिस्सा से रोक पाएगा? बोलो भाई। अब देखो, अगर हम लोग ये मजदूरी करते रहेंगे तो हम लोग अमीर बनेंगे, गरीब होते जाएंगे। गरीब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बोलो भाई, कहाँ जा रहे हैं? बोलो भाई, गरीब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो अगर हम लोग कुछ ऐसा काम करें कि इसे पता करने से ज्ञान लगे लोग क्या काम किए, अमीर बन गए, ये लोग क्या काम किए अमीर बन गए, और हम लोग कौन सा काम कर रहे हैं, गरीब। तो हम लोग मजदूरी कर रहे हैं तो गरीब हो रहे हैं। आपका बेटा अगर मजदूर आदमी है तो मजदूर आदमी का बेटा क्या बनेगा? मजदूर बनेगा ना। बोलो भाई, क्योंकि 300 मजदूरी उसकी है, अब 300 350 मजदूरी, ज्यादा कुछ सोच बड़ा पैदा कर नहीं पा रहा है। बोलो भाई, जो बिजनेसमैन है वही अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा पा रहा है, जो रुपया कमा रहा बच्चे को स्कूल बढ़िया स्कूल पढ़ा रहा है, और पढ़ भी ले रहा फिर भी वो नौकरी नहीं पा रहा है। क्योंकि वहां जब सरकार में जाता है तो वहां सरकार जातिवाद देखती है, तो जिसकी सरकार होती है उसकी कोई भर्ती होती है। आपने देखा अखिलेश के समय में
मुलायम सिंह यादव जब सरकार थी, जब अखिलेश की सरकार थी, तो अखिलेश की सरकार में 42,000 पुलिस की भर्ती निकला था, जिसमें 42,000 में एक तरफा 39,000 यादव जी की भर्ती हो गई। 84 डीएम में 56 डीएम यादव बन गए। जब अखिलेश की सरकार थी तो जिस थाने पर आप जाते दरोगा यशो सब यादव जी नजर आते थे, पूरा पुलिस विभाग यादव जी यादव जी यादव नजर आते थे ना। और आज उनकी सरकार नहीं है, आज भी यादव हैं, उतना नहीं जितना अखिलेश के समय में थे। सही है ना? यानी कि जिसकी सरकार उसकी सब कुछ। कहा गया जिस समाज का राजा होता है वह समाज ताजा होता है, जिसका दल होता है उसी का बल होता है, और उसी की समस्याओं का हल होता है। आज जिसका दल नहीं, उसका बल नहीं, उसके समस्या का कोई नहीं। तो जो राजा बना वो समाज ताजा हुआ कि नहीं हुआ? काम करके जो काम है लोग, हम लोग पता करें कि लोग कौन सा काम करके राजा बन गए। हम लोग भी वही काम करना तो राजा बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो बताओ आप लोग को भी काम करना है कि नहीं करना है? करने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? तो ज्यादा नहीं कुछ करना है, 7 काम करना है सिर्फ, बस करने के लिए तैयार है? बोलो भाई। पहला काम है प्रचार करना। प्रचार किसका करना है? यादव भाई भले सरकार चली गई तो यादव भाई किसका प्रचार करते हैं? बसपा का, भाजपा कांग्रेस का कि सपा का? सही से बताओ। कहते हैं कहीं बैठे कहें अरे अखिलेश भैया जो समय रहा बहुत बढ़िया रहा है, कितना खराब रहे, मगर तुम क्या कहा था? बढ़िया बतावा था। बसपा वाले किसके प्रचार करते हैं? बसपा वाले किसका प्रचार करते हैं? कहना बहन जी जब सरकार रहे ना, बहन जी कानून बहुत बढ़िया रहे, गरीबन की बहुत मदद होता है, कहते हैं। यानी कहीं भी रहेगा तो किसका प्रचार करेगा? अपने पार्टी का। और हम लोग अरे फलनमा ना उठावत है, पार्टी तो बना ले का हम मदद है, अपने घर वापर खाते हैं। अच्छा ये बताओ, मुलायम सिंह के पूरे परिवार कौन सी पार्टी? निषाद पार्टी। अब हमारे लेबलों लग गई, हमारे निषाद है लेबलों पर निषादन के निषाद पार्टी बन गए। पंडित जी कहना निषादन के पार्टी बन गए, यादव जी कहना निषादन के पार्टी बन, चमार भाई कहना निषादन के पार्टी बन गए। हमारे बावजूदो दूर भागत है, दूसरे घर पे अपने घर पे दूसरे झंडा लगोले हैं। बोलो भाई। अब हम बताओ झंडा हम जिसका लगाते हैं तो हमारा हिस्सा हमको मिल रहा है कि जिसका झंडा उसको हिस्सा मिल रहा है? सही से बताओ। तो क्या चाहते हो कि झंडा अपना रहेगा, दूसरे का? अपना झंडा रहेगा तो अपने घर पे हिस्सा आएगा, और दूसरे का झंडा रहेगा तब कौन है? प्रदेश क्या बोलो किसका है? किसका है? यानी अपना झंडा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? तो करना क्या? प्रचार, पहले पार्टी का प्रचार, दूसरा नेता का। अब बताओ मुलायम सिंह यादव भाई के नेता कौन है इस समय? अखिलेश यादव है ना? बैठ जाइए। यादव का नेता अखिलेश यादव नेता है कि नहीं है? चमार भाई के नेता बहन जी है कि नहीं है? आज भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी है कि नहीं है? योगी जी उत्तर प्रदेश में है कि नहीं है? तो हम लोग का नेता भी चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारे नेता डॉक्टर संजय कुमार निषाद है। तो आप लोग भी डॉक्टर संजय कुमार निषाद को नेता मानने के लिए तैयार है कि नहीं? बोलो भाई। देखो नेता बहुत है, नेता किसे कहते? नेता को इंग्लिश में कहते हैं लीडर, और लीडर का इंग्लिश में डिप्रेशन होता है, लिफ्टिंग द विजन ऑफ सोसाइटी, जो समाज की सोच को लिफ्ट करता है उसे नेता कहते हैं। ईमानदारी से बताना, जिस बात को मैंने बताया क्या मेरे समाज किसी नेता बताने कभी आया? आज जो मैंने बताया सही बताया कि गलत बताया? हमारे नेता डॉक्टर संजय कुमार निषाद है। आप लोग भी उन्हें नेता मानने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार? बोलो भाई। तो हमारा नेता डॉक्टर संजय निषाद है। अब अपने नेता पे विश्वास करना पड़ेगा। यादव भाइयों ने अपने नेता पे विश्वास किया तो हिस्सा पाया कि नहीं पाया? अधूरा विश्वास किया कि पूरा? बोलो भाई। चमार भाई अधूरा किए मायावती पर कि पूरा? आज मोदी जी पर पंडित जी बाबू साहब अधूरा करते हैं कि पूरा? तो हम लोग को कितना करना चाहिए, अधूरा की पूरा? तो नेता डॉक्टर संजय निषाद मानने के लिए तैयार है? तीसरा हो गया नारा। ये बताओ हम लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया कि नहीं लगाया? जय समाजवाद का, जय भीम का, जय जवान जय किसान का, हमने हर जात का नारा लगाया। मगर क्या ईमानदारी से बताना है, आप लोग बहुत रैली में आप लोग गए होंगे, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस की रैली में गए होंगे, कोई नेता मन से कहा हो कि निषाद की मल्ला भाई हमारे रैली में आए हैं? सही बताना है। कभी कोई नेता आपकी गिनती किया? मन से कभी नाम लिया? तो बताओ जो साला हमारा नाम नहीं ले सकता जो नेता, वो कभी हमारा हिस्सा देगा? नहीं देगा। सही से बताओ, देगा? तो क्या ऐसे लोग रैली में जाना चाहिए? ऐसे लोग नारा लगाना चाहिए? हमारा नारा है जय निषाद राज। ये खराब है कि अच्छा है? बोलो भाई। बहुत अच्छा। आज पर मिलना क्या बोलना है? जय निषाद। और आप लोग क्या कहते हैं? नमस्ते प्रणाम कहते हैं ना?
ये नमस्ते प्रणाम तुमको बर्बाद कर दिया, दलदल में कर दिया। बोल भाई, तो आज के बाद जब चौराहे पे आपस में मिलो तो क्या बोलना चाहिए? रात में क्या बोलेंगे? ऐसे नहीं तन शेर तरह बोला, क्या बोलना चाहिए? सपा वाले आए द्वार पर तब क्या बोलना चाहिए? बसपा वाले आए तब क्या बोलना चाहिए? भाजपा वाले आए तब क्या बोलना चाहिए? कांग्रेस वाले आए तब क्या बोलना चाहिए? राइट मिलना चाहिए क्या बोलना चाहिए? जगह मिले वही बोलना चाहिए? जब कोई ग्राहक आए क्या बोलना चाहिए? बस यही है जी, इतने सिर्फ बोल दो आप, तो मैं बता रहा हूँ कल के बाद पूरा गाँव में हलचल मच जाएगा। भाई देखो कि कुल केवटे सुधर गई है, ये कुछ कहीं है दूसरे तरह ये वाले, ये कुछ जय साहब राज बोलत हो, अब तक लगा था कोई यो पार्टी वाले मना ही हो गई ना, कहेगा कि नहीं कहेगा? तो गिनती हमारी होगी कि नहीं होगी? तब आज के बाद जय निषाद राज लगेगा कि नहीं लगेगा? सुबह मिलेंगे तो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? पक्का। चौथा होते झंडा। देखो आप, झंडा बहुत शक्ति होती है जी। इस देश पर 650 वर्ष मुगल राज किए थे, 3000 वर्ष अंग्रेज राज किए थे। मुगल अपने तलवार के दम पर, निषाद राज का था डंडा, अब मुगल तलवार के दम पर लगा दिया अपना झंडा। तो लगाया हमारे लोगों ने नहीं लगाया, कुछ गद्दार लोगों ने देश में अपने डंडा में मुगलों का झंडा लगा लिया, और जैसे झंडा लगाया तलवार के दम पे तो मुगलों ने कब्जा कर लिया। और झंडा लगाए हमारे कुछ लोग, तो सारा फंड उन्हें मिल गया। वही अंग्रेजों ने वही काम किया, तोप के दम पे अपना झंडा लगा दिया। अब वही काम हम कांग्रेस ने कर दिया। डंडा था निषाद राज का, उसमें लगा दिया कांग्रेस का झंडा। आज जब कांग्रेस का झंडा लगाया तो जिसका था झंडा उसे मिला फंड। अरे भाई, जिसका था झंडा उसको मिला फंड, और जिसका था डंडा उसे मिला दंड। कांग्रेस का झंडा लगाया तो हिस्सा किसको मिला? हमको कि कांग्रेसियों को? किसको मिला? उसके जो चंगू मंगू थे सबको नहीं मिला, उसके चंगू मंगू जो थे उनको मिला। उसके बाद हमने कमल का झंडा लगाया तो उनके लोगों को मिल गया। हाथी और साइकिल का झंडा लगाया तो झंडा लगाया हम, निषाद राज का था डंडा और उसमें लगा दिया हाथी और साइकिल का झंडा। तो हमने साइकिल का झंडा लगाया तो यादव जी के यहाँ नौकरी, रुपया पैसा, आज उन्हें मिल गया फंड और हमें मिल रहा दंड। हमने हाथी का झंडा लगाया अपने डंडे में तो हाथी को मिला फंड, हमें मिला दंड। तो क्या चाहते हो आप? हमें दंड मिलना चाहिए, हमें भी फंड चाहिए। बोलो भाई। तो डॉक्टर संजय निषाद ने कहा नहीं, अब हमारा होगा डंडा, इस डंडे में रहेगा निषाद राज का झंडा। निषाद राज का डंडा और निषाद राज का झंडा, तो जो हमारे घर पे रहेगा निषाद राज का झंडा तो हमें फंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। बोलो भाई, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो झंडा किसका लगाना चाहिए, अपना कि दूसरे का? अपना। और हम किसका लगाए हैं? बोलो भाई, दूसरे लगाए हैं ना? सही से बताओ, अच्छा झंडा हिस्सा देता है कि नहीं देता है? झंडा मान सम्मान देता है कि नहीं देता है? तो अपने अगर जिन समाज के लोगों ने अपना अपना झंडा बनाया, अपना झंडा लगाया, तो हिस्सा पाया कि नहीं पाया? अगर हम लोग अपना झंडा लगा लें तो हमारे घर पे हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अपने घर पे झंडा लगाने के लिए आप लोग तैयार है कि नहीं तैयार है? सही से बताओ। हम नहीं तैयार है तो बोल दी बना करिए प्रधान जी का लड़का, सोचा हम बोल देते हमारा टिकट कट जाए, कहीं गड़बड़ हो जाए, कहीं हमारा पट्टी पद हट जाए। अरे यार, पद तो बहुत मिलेगा, लोग पद दिए हैं, आपको पावर नहीं दे सकता। कोई देगा? बोलो भाई, जितना पावर बड़ी जात का होगा उतना पावर आपके पास नहीं होगा। और आज आपकी पार्टी अगर झंडा लग जाए और आपकी पार्टी खड़ी हो जाए तो जितना पावर आपके पास रहेगा उतना पावर किसी दूसरे के पास नहीं आएगा। तो हम कहते झंडा पावर देता है कि नहीं देता है? झंडा मान सम्मान देता है कि नहीं देता है? तो क्या मान सम्मान स्वाभिमान लेने के लिए आप लोग अपने घर पे झंडा लगाने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? बोलो भाई, झंडा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगाने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? तो पांचवा हो गया चुनाव चिन्ह, हमारा भोजन भरी थाली। देखो इसमें लगा है, अब दबाओ भोजन भरी थाली, ना रहेगा किसी का पेट खाली, और दबाते रहो भोजन भरी थाली। हमारे पास भी हथियार आ गया कि नहीं आ गया? ये 5 हथियार चमार भाइयों ने चलाया, 4 बार सत्ता लाया कि नहीं लाया? बहन जी को नेता माना, समाज जय भीम का नारा दिया, बहुजन समाज पार्टी बनाया, नीला झंडा बनाया, हाथी चुनाव चिन्ह दे दिया। यही 5 हथियार मुलायम सिंह को नेता मान लिया, समाजवादी पार्टी बनाया, जय समाजवाद का नारा दिया, हरा लाल झंडा दिया, साइकिल चुनाव चिन्ह दिया। यही 5 हथियार हमारे पास भी आ गया। पहला हथियार नेता डॉक्टर संजय निषाद, दूसरी हो गई पार्टी निषाद पार्टी, तीसरा हो गया नारा जय निषाद राज का,
चौथा हो गया झंडा मैरून कलर का, पांचवा हो गया चुनाव चिन्ह भोजन भरी थाली। हमारे पास जो 5 हथियार आ गया कि नहीं आ गया? अगर हम लोग ये 5 हथियार चलाएं, आज नहीं तो कल तो हमारा हिस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आज नहीं तो कल मेरी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? तब 5 हथियार जब लगातार चलाएंगे तब ना आई ना है कि गोली बंदूक भर धैले रहे तब क्या बेर मारब, तो बंदूकियों में जंग पकड़ लेते हैं। और भैया सही है। यानी कि अगर हम लोग अपने घर पे लगाएं हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये झंडा हिस्सा देता है कि नहीं देता है? तो अपने घर पे झंडा लगाने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? अब पहला प्रचार, दूसरा प्रसार, तो जितना प्रचार करेंगे उतना प्रसार बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा क्या? तीसरा है कार्यक्रम। अब बताओ इस गांव में अपनी बिरादरी कम है कि ज्यादा? कितना घर होगा अपनी बिरादरी का? 70% निषाद है ना? ये बताओ 70% निषाद है। ये जो बात मैंने बताया ये आप लोग को अच्छा लगा कि खराब? अगर यह बात अब 70% लोगों तक अगर चला जाए तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो वोट मांगना पड़ेगा कि वोट ऑटोमेटिक चलाएगा? सही से बताओ। अगर यह वोट अगर हम लोग सबको बात पढ़ा दें तो क्या वोट हमारा बिकेगा? दूसरे घर में वोट जाएगा? तो यह बात सबके पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो यह बात जब बड़ी मीटिंग होता तो यहाँ सबको संदेश मिलता कि नहीं मिलता? तो बड़ी मीटिंग इस गांव में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सही से बताओ। तो कैसे मीटिंग होगा? जब सब लोग जिम्मेदारी लेंगे तब। कैसी जिम्मेदारी? कि भाई मैं भी 10 लोगों को लेके आऊंगा। इसलिए मीटिंग रखा जाए, मैं 10 लोगों को लाऊंगा, आप भी कहो मैं भी 10 लोगों को लाऊंगा, आप भी कहो मैं भी 10 लोग आऊंगा। तो इसमें 20 लोग का 10 लोग का आएगा, सीधे 200 हो गए ना? अगर 200 लोग अगर बात सुन ले तो उनसे भी कहा जाए आप भी 10 लोगों को लेके आओ, तो 20,000 हो जाएंगे ना? बोलो भाई हो जाएंगे ना? अच्छा 20,000 जनता आपकी बात सुन ले तो कोई हमारा वोट इधर कर पाएगा? बोलो भाई। तो हमें बीजेपी पार्टी का भीख मांगना पड़ेगा, हमें साइकिल वालों पर भीख मांगना पड़ेगा टिकट का, हमें हाथी पर भीख मांगना पड़ेगा। जिसको 7 बार गज रहेगा वो आपसे भीख मांगने आएगा। सिर्फ पार्टी खड़ा करो, एक बार दर्द होगा मगर दूसरी बार जिस दिन पार्टी खड़ी हो गई ना वो दिन भागते हुए आपके पास, अरे चला भाई प्रधान जी वो टिकट कर दिया भाई, तो पार्टियां बड़ी मजबूत हो गई। हम लोगों 2022 में ऐसे बड़े बड़े जाति को धक्का मार मार गेट बार भगाते थे, टिकट के लिए रातों दिन लाइन लगा कर दूरिये खा रहे हैं। अरे साहब हमारा टिकट कंफर्म करा था ना, हमारा करा था नहीं सर, दिल लगा होता है मगर भाग जबरदस्ती धक्का मारे। भाई जाओ सुते तो हम लोग को भी यार बीमार पकड़ दोगे 2 बजे 3 बजे रखिए तो भागा धक्का मार भगाए पड़ा। आज पार्टियां ओलायक बन गई ना। एक समय था हमारी बिरादरी जाके दूसरी पार्टी में टिकट की भीख मांगत रहे, मगर आज पार्टी इतना काम किया कि दूसरे बिरादरी के लोग आज आपकी पार्टी में टिकट की भीख मांग रहे हैं। आज आपके पास पावर आ गया कहीं आ गया? बोलो भाई। अगर हम लोग 5 काम करके पार्टी खड़ा कर दें और तो पावर और आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई। तो बताओ कार्यक्रम ये बड़ा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो कब कार्यक्रम होगा? अब 13 तारीख के बाद, जैसे 13 तारीख को है जो संकल्प दिवस है नौका विहार दिग्विजयनाथ पार्क में, चंपादी पार्क में योगी जी का कार्यक्रम है, उसमें न घुस जाए। उसके बगल में हमारा कार्यक्रम है। तो 13 तारीख को 10 साल हो गया हमारे संगठन को, 10वां संकल्प दिवस मनाने जा रही है पार्टी। अभी बताओ गोरखपुर में दूसरे प्रदेश के लोग आ रहे हैं यहाँ रैली को सफल करने, रैली को बड़ा करने, तब गोरखपुर वाले घर में बैठे रहेंगी? सही से बताओ। तो आज से ही फोन करना शुरू कर दो जितने आपके हित दोस्त हैं कि भैया 13 तारीख को पहुंचना है नौका विहार। उसी बहाने घूमेंगे भी और उसी बहाने अपने रैली को सफल करेंगे। तो बताओ यहाँ से मोहनापुर से रैली होगा कि रहला? सही से बताओ। क्या इतने साथी आप लोग हो, क्या आपका 10 लोगों से पहचान नहीं है? सही से बताओ। 10 लोग अगर मोटरसाइकिल लेके निकल दें तो 200 मोटरसाइकिल यहाँ से निकलेगी कि नहीं निकलेगी? और अपना अगर हिस्सा लेना है तो हिस्से लेने के लिए आपको तन मन धन खर्च करना पड़ेगा। हिस्सा ऐसे नहीं मिलता है। भाड़े का पहलवान नहीं, अखाड़े का पहलवान करो। निषाद पार्टी में अखाड़े के पहलवान हैं, आप भी अखाड़े का पहलवान बनो, कमीशन वाला मत बनो। रोज 100-200 रुपए पेट्रोल फूकते हो, जाते हो इधर उधर रिश्तेदारी में कहीं जाते हो ना, एक दिन अपने पार्टी के लिए अपने समाज के लिए खर्च कर दो ना। 150 का पेट्रोल कितना? 50 रुपए ज्यादा लगेगा। नौका विहार ज्यादा दूर है क्या? 50 रुपए पहुंच जाओगे। अब 50 रुपए खर्च अगर सम्मान मिलने लगे तो छोटी बात है बड़ी बात है? तो चलना कि नहीं चलना है? तो तैयारी टीम तैयार होगा कि नहीं होगा? टीम बनाना है ना। 13 तारीख को जबरदस्त टीम होनी चाहिए सभी लोगों का, साइंस प्रणाली जिनों का, सभी लोगों की जबरदस्त टीम बनाओ और पूरी फौज के साथ झंडा डंडा लगा के जबरदस्त
ये लगा कि निषाद राज के रायला है, ये गोरखपुर वाले कमजोर ना ही बात है, क्या बस भर भर दूसरे जिले वाले आवत हैं, तो गोरखपुर वाले पीछे रहिए का स्वागत में खड़ा रहे है, भाई आइए मैं अपने गोरखपुर नगरी में स्वागत करता हूँ। सही है कि नहीं है? तो चलने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? कार्यक्रम अब 13 तारीख के बाद एक दिन का हमारा फिर मोबाइल नंबर अभी लेन देन हो ही जाएगा, एक दिन नंबर रखो और जितने युवा हैं फिर बंद करने में बैठाओ। अभी तो मजा नहीं आया ना, अभी कुछ पढ़ाया नहीं जी, अभी तो सिर्फ टेलर दे के जा रहा हूँ, पढ़ाऊंगा जब आऊंगा तब। अभी इतना कहा मेरा दिमाग कहीं और, आप लोग खड़े हो कुछ चंचल, मजा नहीं आ रहा है। जब बैठोगे तो मैं सब खड़ा करके बिस्तर पर पढ़ाऊंगा तब बढ़िया से। हिस्सा क्या है? दोस्त दुश्मन की पहचान। आपने गधा को देखा होगा, गधा को देखा कि नहीं देखा? सही से बताओ, आपने गधा को देखा होगा कि उसका मालिक उसे कैसे बांधता है, कभी देखा है? कैसे बांधता बताओ? हेलो नहीं, नाम गधे के मुंडी में उसका मालिक इतना बड़ा रस्सी लटका कर गधा सोचता मेरा मालिक मुझे बांध दिया, क्योंकि दिमाग से पंचर सड़े सिर से गधा करते हैं। सही है? अब आंधी या तूफान या बारिश या गधा ने हिलेगा बोले मस्त मुझे खड़ा रहेगा, क्योंकि दिमाग से पंचर, उसका दिमाग बांध दिया गया, शरीर नहीं बांधा गया, दिमाग। गधे के पीछे उसका मालिक जाके खड़ा हो जाए तो गधा एक बार देखेगा, कुछ नहीं बोले, क्यों जान रहा है मेरा मालिक खड़ा है। और दूसरा कोई खड़ा हो जाए तो पहले लात लगाएगा, ट्राई करेगा, सर हट रहा नहीं हट रहा है, और नहीं हटे तो दोनों लात लगाएगा। यानी जिसे दुनिया गधा कहती है वो भी दोस्त दुश्मन की पहचान कर रहा है। ये बताओ, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस वाले दोस्त है कि दुश्मन? सही से बताओ, जो आपका हिस्सा खाता है वो दोस्त है कि दुश्मन? मुझे बोलो भाई। तो बताओ, गधा अगर अपने दुश्मन को 2 लात लगाता है तो हमारा जो हिस्सा खा रहा है वो छोटा दुश्मन है कि बड़ा? बड़ा कि बहुत बड़ा? तो बताओ अपने दुश्मन को कितना लात लगाना चाहिए? बोलो भाई, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? लगाने के लिए तैयार हो कि नहीं तैयार हो? बोलो भाई, अगर आप अपने गांव से दुश्मन को लात मार के भगा दो तो लखनऊ से हम लोग लात मार के भगा देंगे दुश्मन को। और देखो भगा रहे हैं, जिसका लखनऊ की गुम्बद पर जिसका जिसका झंडा गड़ा उसके समाज को पावर मिला। मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ के गुम्बद पर अपना झंडा साइकिल गाड़ दिया तो यादव को पावर, बहन जी ने गाड़ दिया तुम्हारे भाई को पावर, आज मोदी जी गाड़ दिए हैं, आज पंडित जी बाबू को पावर मिल रहा है। अगर उसी लखनऊ के गुम्बद पर आपने झंडा गाड़ दिया तब 2027 में आपको पावर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो झंडा गाड़ना है कि नहीं गाड़ना है? बोलो भाई। तो 13 जनवरी को चलना है कि नहीं चलना है? संकल्प दिवस छोटा होगा कि बड़ा? तो 13 तारीख के बाद उसके बाद फिर बड़ा कार्यक्रम काम होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, तो कार्यक्रम बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कभी 13 तक समय नहीं है, 13 तक आप लोग तैयारी करो बढ़िया से। 13 के बाद एक दिन समय लेना, हम फोन पे बात हो जाएगी जब मैं गोरखपुर आता हूँ, क्योंकि मैं गोरखपुर रहने वाला, खजनी का रहने वाला हूँ, मैं गोरखपुर में रहता नहीं हूँ जी। एक 2 महीना मैं घर से जब निकलता हूँ घर वापस नहीं, 2 महीना पार्टी और समाज जिला खड़ा तभी मैं आता हूँ वापस। तो जब मैं आऊँ तो एक बार बढ़िया कार्यक्रम लगाओ, एक बार आके पूरा जबरदस्त कार्यक्रम, 3 घंटा का मेरा कैटर होगा, 3 घंटा लगेगा, 3 घंटा मुझे समय देना। अब मैं तब विस्तार से पढ़ाऊंगा कि हिस्सा क्या होता है, कोई कुछ पढ़ाया नहीं, जब आऊंगा तब पढ़ाऊंगा विस्तार से। तब बताओ अब पार्टी का काम होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा? करने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? कार्यकर्ता चौथा हो गया, कार्यकर्ता 5वां। अरे बताओ, पार्टी का कार्यकर्ता भी यहाँ बनाना है कि नहीं बनाना है? हम दूसरे घर में काम कर रहे हैं, हम दूसरे घर को मजबूत कर रहे हैं, तो दूसरे घर को मजबूत करेंगे, हिस्सा हमें मिलेगा दूसरे को। बोलो भाई, आज बीजेपी का पदाधिकारी रहे, चाहे हाथी का पदाधिकारी है, चाहे साइकिल का पदाधिकारी है, काम हम करते हैं। लिस्ट में नाम है कि मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ, मैं बीजेपी का, सपा का, भाजपा कांग्रेस का बूथ अध्यक्ष हूँ, तो जिसका मैं बूथ अध्यक्ष बनूंगा उसी को पावर मिलेगा ना। बोलो भाई, अगर हम अपने पार्टी कार्यकर्ता बन जाए हमारे पार्टी का हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमारे समाज का हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अपने पार्टी का कार्यकर्ता बनना कि नहीं बनना है? बोलो भाई, बनना कि नहीं बनना है? कार्यकर्ता बना के पार्टी खड़ा करना कि नहीं करना है? अच्छा, तो कार्यकर्ता बना के पार्टी खड़ा करना कि नहीं करना है? तो पार्टी कार्यकर्ता बनने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? कार्यकर्ता किसे कहते हैं जी? आपने शिवाजी का नाम सुने होंगे, शिवाजी का नाम किताबों में पढ़ा होगा कि शिवाजी तुर्कों को बार बार लड़ाई होती थी, जब जब लड़ाई होती तब तक शिवाजी हार जाते थे। एक बार हरे थके मारे जंगल में जा रहे थे, भागते भागते उनको प्यास लग गई तो कुटिया में देखा, तो कुटिया में जाके ढुक गए। तो उस कुटिया में बुढ़िया माई, उन्होंने कहा माँ कुछ हो तो दे दे, खा ले, मुझे बहुत भूख लगी है, लगता मेरा प्राण निकल जाएगा। बुढ़िया माई ने कहा जा जल्दी केले के पत्ते काट के ला। शिवाजी गए, केले के पत्ते काट के लाए, पत्तल को रख दिया। बुढ़िया माई ने चावल लाए, चावल को रखा, कहा चलो पुरिया ले।
और राजा सोने की थाली में जो भोजन कैले होते तो का पता बा बुढ़िया आने का मतलब का होगा। अब तो बुढ़िया माई दाल लाई चावल पे डाली और सारा चावल बह गया। बुढ़िया माई ने कहा एकदम मूर्त तोके देखली और दूसरा मूर्त शिवा के। शिवाजी ने कहा माई हमको का मूर्त गिरी का शिवा के। उन्होंने कहा चल जो बचा कौन खा के ढिलवा भर ले बाकी हम बतावा था नहीं। और जो पत्ता पे बचा था बुढ़िया शिवाजी ने खा लिया। खाने का हाथ धोआ कहा माई जल्दी बता हमके का मूर्त गली का शिवा के। बुढ़िया माई ने कहा तुमको मूर्त मैंने देखी जब तुमको मैंने कहा चौलवा को लिया ले, अगर चौलवा को दबा लिया होता उसमें मैं दाल को डालती तो सारा चावल दाल समेत खा लेते तेरे पेट भर जाता। उन्होंने कहा चल मैं हमारा कुत्ता जल्दी बता शिवा का देखली। काला बुढ़िया माई ने कहा सुनत कनमा पाका हो जाते हैं। जब सुनत तब शिवा हार जाते हैं। इनाई कहत है ए भैया अरे का लिखवा रहे हैं अब हो जाए के बंद कर द्रव्य बंद करो विवाद हो जाएगा तो सब अपने ही में सब। जब उन्होंने कहा देख भाई सुन करमा पाका है इनाई कहता जाए सेना बना के आक्रमण करो तो विजय हासिल कर हमरो सुन के सिनवा चौड़ा हो जाए। उन्होंने कहा हे माई देख यह तो शिवा है और आज के बाद मैं जा रहा हूँ। जब तक मैं सेना बना नहीं लूंगा तब तक मैं कभी आक्रमण करने नहीं आऊंगा। उसी दिन से शिवाजी जंगलों में निकल गए। 6 महीना लुप्त हो गए। अपने खून खानदान के लोगों को बुलाया, अपने रिश्तेदार को बुलाया, सबको तलवार फरसा चलाना सिखाया, सबको सेना बनाया, सेनापति बनाया। और बनाने के बाद 6 महीने के बाद एक ही बार आक्रमण किया और आक्रमण करके अपना राजपाट वापस ले लिया। मेरे कहानी कहने का मतलब कि जब तक शिवाजी के पास सेना नहीं थे तब तक शिवाजी बार हार जाते थे। मगर जब सेना बना के उधर रहे तो विजय मिला कि नहीं मिला। वैसे जमुना निषाद क्यों मारे गए? क्योंकि सेना नहीं बनाया इसलिए दुश्मनों ने मार दिया। ये समाज पर लड़ाई तो लड़ते थे मगर सेना नहीं था दुश्मनों ने मार दिया। फूलन देवी क्यों मारी गई? क्योंकि उनके पास सेना नहीं था इसलिए मारे गए। मगर क्या चाहते हो डॉक्टर संजय निषाद भी मारे गए क्या? बोलो भाई। तो डॉक्टर संजय निषाद अगर जिंदा देखना चाहते हो तो आपको हर गांव में हर घर में डॉक्टर संजय निषाद का सेना बनाना पड़ेगा। अगर हर घर में सेना बन जाए तो क्या कोई मार पाएगा क्या? कितना डॉक्टर संजय निषाद मारोगे? बोलो भाई। तो आज नहीं तो कल हमारा हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आप लोग सेना बनने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? बोलो भाई सेना कौन सा हवा वाला कि लिखा पढ़ी वाला? हवा वाला नहीं लिखा पढ़ी वाला रखें नहीं इस तरह है बंद कर दीजिए। और लिखा पढ़ी वाला क्या है? तो देखो आप पायती है